किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो किसी का दिल दुखाना भी हिंसा है। किन तरह की हिंसा होती है? कुछ हिंसा होती है जो शरीर से होती है, जैसे खाना बनाया, खेती की, कपड़े धोए, स्नान किया, इस सब में हिंसा होती है। तो ये शरीर से होने वाली हिंसा है। कुछ हिंसा होती है जो वचन से होती है। आपने किसी को गाली दे दी, गलत बोल दिया, संत बोल दिया, सावर की भाषा बोल दी या खुले मुंह बोल दिए, तो भी जो हिंसा है, ये वाचिक हिंसा है। और तीसरी होती है, वो होती है भावों से हिंसा, जो इसमें जीव नहीं भी मरता है लेकिन वो भी हिंसा। मन में अशुद्ध भाव आ गए, हिंसा हो गई। तो हिंसा 3 तरह की होती है, तो 3 तरह की अहिंसा होती है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में आज के दिन यह प्रेरणा लें कि हम अपना दिया जलाएं। महात्मा बुद्ध का वचन था, अपदीवो भव, अपना दिया जलाओ। दिए कहते दिया प्रकाश करता है, लेकिन दिए तले अंधेरा, एक कहावत है। अब उसका उजाला करने के लिए पास वाला जो दीपक है उसको जला दो, तो उसने उसको रोशनी कर दिया, उसने उसको रोशन कर दिया। दिए से दिया जले, तो दिए से दिया जले यानी ज्ञान से ज्ञान बढ़े, ज्ञान का दिया जले। शिष्य भावना करता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्यो मां अमृत गमयम। क्या सुंदर बात उपनिषद का है, लेकिन अच्छा लगा मुझे। शिष्य भावना करता है गुरु से कि गुरु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। ये प्रकाश का पर्व है। दीपावली का पर्व किसका है? प्रकाश का पर्व। हमारे प्रकाश मुनि है, प्रकाश का पर्व उनका पर्व है। भीतर का प्रकाश जगे, भीतर का प्रकाश यानी भीतर का ज्ञान जगे। ज्ञान प्रकाश कर्म, ज्ञान प्रकाश देने वाला होता है। ज्ञान के अभाव में आदमी दुखी होता है। इसलिए महावीर स्वामी की वाणी है, पद्मम ज्ञानम तो दया। पहले जानो, अब जानते नहीं है क्या सुस्ता क्या असुस्ता, क्या देना क्या नहीं देना। एक लड़का कोई कच्चे पानी में हाथ धो रहा था, तो महाराज साहब ने कहा, अब अपनी बेरा असुस्ते हो गए, अपनी बेरा सकते हो। वो बोले, महाराज साहब मेरे दायां हाथ सूखा है, बायां हाथ गीला होगा, दाएं हाथ से तो बेरा सकता हूँ। अब वो नहीं जानते, हालांकि असुस्ता ही होता है। एक लड़के को मैंने कहा कि लाइट की जरूरत नहीं है, तो उसने लाइट बंद कर दी। बोले, समझ जी अब हम आपको वंदना नहीं कर सकते। क्यों? मैं असुस्ता हो गया। और इसको ये पता नहीं है कि वंदना करने से सुस्ते होते हो। आप सब लोगों को ये नियम ले लेना चाहिए कि घर में साधु संत आए और आप असुस्ते हो, और यदि आपने नियम लिया हुआ है कि घर में संत आएंगे तो उनको वंदना करेंगे, वंदना करते ही आप सुस्ते हो गए। संत घर में आएंगे सबसे पहले क्या पूछते हैं? सुस्ते हो? कई समझते नहीं बच्चे, बोले क्यों? बोले सस्ते हो। और सस्ते नहीं, सुस्ते हो। कई शब्दों का फेल होता है। तो सुस्ते यानी कि आपके पास में कोई संगठता नहीं है, सचित चीज का, कोई जीवित चीज का संगठता नहीं है, तो आप सुस्ते हो। तो अगर आप असुस्ते हो, जैसे आप खाना बना रहे हो और मराठा पधार गए, आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, आपने लाइट बंद चालू की या आपने पंखा बंद चालू किया, जो भी, तो उसके बाद में यदि आपने वंदना कर ली तो आप सुस्ते हो जाओगे। तो जानकारी होगी तो ठीक है। अब जैसे कि फ्रिज में रखी वस्तुएं साधु संतों को नॉर्मली नहीं गिराना, लेकिन अब नया गुरुदेव ने फरमाया कि गोचरी पूरी हो जाए, उसके बाद में आपको याद आए कि अमुक चीज कोई फ्रिज में रह गई और आपने खुद खाने के लिए फ्रिज में से निकाली हो, वो चीज आप
साधु संतों को बेरा सकते हो, दोष नहीं है, समझे। बस ये है, उसके बेराने के बाद में फिर कोई चीज नहीं लेंगे, इसलिए वो रास्ते में लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई आइसक्रीम आदि अंदर पड़ा है, सारी गोचरी बेरा दो और आइसक्रीम बाद में निकाल लेंगे। हालांकि वो भी भावना तो ये होनी चाहिए कि भाई उनके लिए निकाला गया, कोई दही ऐसी कोई चीज अंदर रह गई फ्रिज के अंदर और आपने आपके लिए निकाली है, तो आप उसको निकाल कर फिर वंदना कर ली आपने, फिर कोई आप गिरा सकते। तो ये एक जानकारी आपको दी गई। तो ज्ञान जरूरी है। ये सारे प्रवचन का मूल आधार क्या है? ज्ञान की बात बताना, और जो भरा है वो दूसरों को भर सकता है, यानी जिसके पास में थोड़ा बहुत ज्ञान है। इसलिए